हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर को साइरस सिटी के एडवेंचर्स गिल्ड में दाखिला दिलवाने के लिए लेकर आती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि हम इसकी रैंक असेसमेंट के लिए आए हैं। आर्थर और जैस्मिन को दरख्वास्त करने के बाद अलग कमरे में ले जाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट चीफ से कहती है कि चीफ, ए रैंक की होल्डर जैस्मिन अपने साथ एक लड़के को लाई है गिल्ड में शामिल करवाने के लिए। जिस पर चीफ कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं साइरस सिटी गिल्ड का चीफ हूँ, कास्पियन ब्लेडहार्ट। वो कहता है पहले तो हम रिटर्न एग्जाम दिलवाते हैं ताकि पता चल सके कि सामने वाला माना कोर से कितना जागरूक हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दरखास्त करने वाले की सिफारिश कौन कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हम रिटर्न टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर वो जैस्मिन के कान में कहता है आपके पिता यहाँ कल ही आकर गए मिस फ्लेम्सवर्थ। फिर वो कहता है कि रजिस्टर में आपकी पहचान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको किस नाम से बुलाए। जिस पर आर्थर कहता है कि आप मुझे नोट बुलाए। वो कहता है नोट, लगता है आपको संगीत की अच्छी समझ है। आर्थर सोचता है कि ये इंसान बहुत ही ताकतवर है। चीफ कहता है कि चलिए फिर एग्जाम हॉल की तरफ। आर्थर जैस्मिन से कहता है कि जैस्मिन, क्या तुम्हें मालूम था कि ये इंसान तुम्हें जानता है? जिस पर जैस्मिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पापा का एडवेंचर्स गिल्ड में अच्छा खासा असर रसूख है। तभी सिल्विया बैग में से मुंह बाहर निकालती है। जैस्मिन कहती है कि तुम्हारा ये पेट तो थोड़ा अलग लग रहा है। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इसकी शक्ल में आए हुए बदलाव को महसूस कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि एग्जाम हॉल में उस्ताद लड़की का एग्जाम ले रही होती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी हमले की काबिलियत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा डिफेंस, उस पर तुम्हें काम करना होगा। डियाना विटहेल, तुम सी क्लास हो। जिसके ऊपर वो लड़की खुश हो जाती है। जैस्मिन कहते हैं कि इस उम्र में सी क्लास, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी उस्ताद कहता है कि अगला नंबर इलिहज नाइट। फिर उस्ताद कहता है कि रुको जरा। थोड़ी बातचीत करने के बाद वो कहता है कि अब सब कुछ साफ हो गया है। इलिहज नाइट बी क्लास का है, जिसके ऊपर सारे एडवेंचरर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बगैर एग्जाम दिए ये बी क्लास का कैसे हो सकता है। आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर जैस्मिन कहती है कि मुझे नहीं पता। उस्ताद कहता है कि अगला लूकस वाइक्स। लूकस कहता है कि मैडम एग्जामिनर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे बगैर एग्जाम के ही एक क्लास में डाल देना चाहिए? उस्तादनी कहती है कि लूकस वाइक्स, उम्र 11 साल, कॉन्जरर, बहुत कम उम्र में तुमने अपने माना को जागरूक कर लिया और तुम्हारी ताकत है आग। क्यों, सही कहा ना। फिर वो अपनी ताकत को या करने लगता है। जैस्मिन कहती है कि हल्का नारंगी, लेकिन इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा छोटी है अभी। तभी आर्थर उसके कान देखता है, उसे टेशिया याद आ जाती है। वो सोचता है कि ये तो एक एल्फ है। हम देखते हैं कि लूकस उस्ताद पे आग का वार करता है, लेकिन उस्ताद बीच में पत्थरों की दीवार बना देती है। लूकस उसी पत्थर की दीवार पे चढ़कर एक आग का बादल बनाता है और फिर उस्ताद पे वार करने लगता है। उस्ताद अपनी ढाल से अपना बचाव कर रही होती है। तभी आर्थर सोचता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक मूव है, क्या ये इसके ऊपर काबू भी रख सकता है? लेकिन हम देखते हैं कि आग के गोले इधर उधर गिरने लगते हैं और बादल टूट के नीचे गिरने लगता है। तभी उस्ताद ढोल और मिट्टी का एक बादल सा बना देती है उसके नीचे और सारी आग वो सोख लेती है। फिर वो कहते हैं कि बहुत अच्छे लूकस वाइक्स, तुम्हारा माना ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तुम एडवांस फायर एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तभी वाइक्स उसके ऊपर हमला करता है आग से, लेकिन आर्थर अपनी तलवार से उस आग को हटा देता है। वाइक्स कहता है कि मैं अभी नहीं हारा हूँ, एग्जाम के बीच में इसने दखल अंदाजी की। उस्ताद कहता है कि तुम्हारा एग्जाम पहले ही खत्म हो चुका था, उल्टा तुमने उस्ताद पे वार कर नियमों का उल्लंघन किया है। उस्ताद कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुम बी क्लास के हो। फिर उसे उस्तादनी बाहर कर देती है। वो कहता है कि तुम जानती नहीं मेरा बाप कौन है। उस्ताद कहता है अगला नोट, और आर्थर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैस्मिन कहती है आर्थर। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नोट, तुम्हारे लिए गुड लक। फिर वो मुट्ठी से मुट्ठी मिलाती है और उसे आर्थर की ताकत का एहसास होता है। उस्ताद कहता है कि तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तभी वो आर्थर की ताकत देखता है और कहता है कि रुको जरा। तभी चीफ कहते हैं कि मैं खुद इसका एग्जाम लूंगा। उस्ताद कहते हैं कि मेरा क्लास ए रैंक है, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? जिसके ऊपर चीफ कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस खुद उसका एग्जाम लेना चाहता हूँ, इतनी सी बात है। आर्थर कहता है कि साइरस के गिल्ड का चीफ, इसकी रैंक जरूर ए होगी, ये कोई आम एग्जाम नहीं होने वाला है। फिर दोनों अपनी तलवारों को टकराते हैं और हमें दिखाई जाती है रिसेप्शनिस्ट। वो कहते हैं कि आपका एडवेंचर्स गिल्ड में स्वागत है, आपकी क्लास बी है। जैस्मिन कहती है कि मुबारक हो आर्थर। उस्ताद मीटिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी मैडम कहती है इतने सारे बी क्लास के एडवेंचरर और वो भी एक ही दिन, और सारे के सारे बच्चे। चीफ कहते हैं कि क्या आपको मालूम नहीं है कि 6 महीने पहले क्या हुआ था? उस्ताद कहते हैं कि तीनों रियासतों के नौजवान बच्चों को एक दूसरे की रियासत में भेजा गया है। चीफ कहते हैं इसीलिए सैपिन की रियासत ने यह फैसला किया है कि एडवेंचर्स गिल्ड एल्फ और बोनो के प्रतिबंधों को हटाकर उन्हें भी गिल्ड में शामिल कर ले। तभी दोनों उस्ताद हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये सारे बच्चे एल्फ और बोने हैं। वाइक्स आधा बोना है और वो सैपिन की रियासत में ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उसकी माँ एक एल्फ थी। इसके अलावा कुछ अफवाहें ऐसी मिली है कि उसके परिवार को कई सालों पहले बच्चों के ऊपर जादूगरी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ा गया था। फिर उस्ताद कहते हैं कि इलिहज नाइट का क्या, उसका भी हमने एग्जाम नहीं लिया और ऊपर से उसे क्लास बी में जगह दी है। चीफ कहते हैं कि नाइट की शक्तियों की किसी ने जिम्मेदारी ली है, कोई ऐसा जिसके फैसलों पे सवाल करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
उस्ताद कहती है कि वो कौन है, जिस पर चीफ कहते हैं कि वो एक इंसान का बच्चा ही है, लेकिन उसकी परवरिश बोनो के राज्य में हुई है। बोनो ने उसे पहली बार अपने प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के राज्य में भेजा है, जहाँ तक मुझे लगता है। तभी उस्ताद कहती है कि ये सब कुछ अचानक हो गया है, हमें एक और रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा उस्ताद कहता है कि मुखौटे वाला बच्चा, उसके बारे में क्या पता चला है। चीफ कहता है कि उसके बारे में तो वाइक्स और नाइट से भी कम जानकारी है। सच बताओ तो मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन है, और वो ना ही एल्फ्स और ना ही बोनो की तरफ से भेजा गया है। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी फ्रेम्सवर्थ परिवार ने ली है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसके जैसे आग का जादू पूरे के पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता। उस्ताद कहते कि ये तो मैंने भी देखा था, उसका आग का जादू कमाल का है। चीफ कहते इससे ज़्यादा हैरान मुझे उसकी तलवारबाजी ने किया है। उसके मूव्स बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थे। एक बढ़ते बच्चे के लिए इस तरह की तलवारबाजी करना नामुमकिन होता है। सोचो ये कितना खौफनाक हो जाएगा जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। हम देखते हैं कि आर्थर चीफ के पैरों पे वार करता है, लेकिन चीफ कूद जाता है। फिर दोनों फिर से तलवारबाजी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर कूद के चीफ पे हमला कर रहा होता है, लेकिन चीफ अपनी ताकत से आर्थर को पीछे धकेल देता है और कहता है कि तुम्हें इतना भी आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। आर्थर ये देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। जैस्मिन कहती है कि आर्थर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहते हो? आर्थर सोचता है कि कास्पियन के साथ लड़ाई करके इतना तो मुझे मालूम पड़ चुका है कि मेरी अभी काबिलियत उतनी नहीं बढ़ी। इस दुनिया की ताकत अभी मुझे समझनी होगी। मैं उस परिश्रम की अपेक्षा कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे पिछली जिंदगी में ताकत मिली थी। इन्हीं सोचों के बीच नाइट उससे आके टकरा जाता है। वो कहता है कि तुम तो वही हो जिसने उस बेवकूफ लड़के को रोका था। अगर तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। तभी लूकास ऊपर से उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो या फिर बी क्लास वाले इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मुझे बताए बगैर। तभी आर्थर कहता है कि हम किसी ऐसे बच्चे को अपने साथ नहीं रखने वाले जो रूल्स तोड़ता है। तभी आर्थर का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि भले ही हम बी क्लास के हैं, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि बी क्लास में भी अलग अलग दर्जे होते हैं। जैस्मिन कहती है कि छोड़ दो उसे। तभी लोग कहते हैं कि ये कौन है, क्या ये सच में बच्चे ही है? सैपिन के एडवेंचर्स गिल्ड में तो अब बच्चे भी काम करेंगे, जिसके ऊपर नाइट कहता है कि हमने कई सारे लोगों की तवज्जोहात हासिल कर ली, जिसके ऊपर फिर वाइक्स आर्थर का गिरेबान छोड़ देता है और कहता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। जैस्मिन कहती है कि अब हमें भी जाना चाहिए, मेरे पास एक जगह है, अगर तुम आना चाहो तो। हम देखते हैं कि जादुई दरवाजे से वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। आर्थर कहता है कि ये तो हैवानों का जंगल है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शांति है, जिसके ऊपर जैस्मिन कहते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल जांचबीन हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी हैवान नहीं है, ये जगह सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पर छोटी क्लास वालों को ट्रेन होने के लिए और तो और अपने लिए चीजें जमा करने के लिए भेजा जाता है। फिर वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। उसके बाद वो भागने लगती है। आर्थर भी उसके पीछे भागने लगता है। वो सोचता है कि ये कितनी तेज है, और तो और वो चीफ भी, वो बहुत ज़्यादा तेज था। वो चाहता तो मुझसे भी ज़्यादा तेज तलवार चला सकता था, लेकिन वो मेरा टेस्ट ले रहा था। मैंने सोचा कि वो दिफा में अपनी ताकत लगा चुका है, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्हीं सोचों के बीच वहाँ पर एक धमाका होता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और हमें एक सुअर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। फिर वो सारे एडवेंचरर्स पर हमला कर देता है और एक के बाद एक सबको जख्मी कर देता है और एक को तो खा ही जाता है। जैस्मिन कहती है कि ये तो यहाँ का नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। तभी वो देखते हैं कि एक पिंजरे वाली गाड़ी होती है जो कि टूटी हुई होती है। जैस्मिन कहते हैं कि इन्होंने इसे जिंदा पकड़ा, लेकिन वो भाग गया। आर्थर कहता है लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया है कि जिसके ऊपर वो सुअर उनकी तरफ भागता है। वो देखते ही देखते डॉच कर देते हैं सुअर को, लेकिन वो धुएं के अंदर से अपनी जीभ निकालता है और वो फिर से उसे डॉच कर देते हैं। जैस्मिन कहते हैं कि आर्थर इससे दूर ही रहना, और फिर वो सुअर पे वार करने लगती है। देखते ही देखते वो सुअर का खून निकाल देती है। तभी वो सुअर जैस्मिन पे अचानक से हमला कर देता है। वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन आर्थर उसे संभाल लेता है। हम देखते हैं कि सुअर अपना रुख बाकी एडवेंचर्स की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तभी जैस्मिन उनके बीच में आ जाती है। आर्थर खड़ा हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर का राजा कहता है कि अभी नहीं, सही मौके का इंतजार करो। आर्थर सोचता है कि इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा, इस बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुअर जैस्मिन की तरफ आगे बढ़ता है और तभी आर्थर को मौका मिल जाता है। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है, उससे सुअर की खोपड़ी में छेद कर देता है और फिर आग की लपटों से उसे बांधकर हमला करता है और जिससे कि वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि सब लोग उस सुअर की लाश को ले जा रहे होते हैं। तभी जैस्मिन कहती है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, जिस पर वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो उसके चेहरे पर चिमटी काट लेती है और कहती है अगली बार ऐसा हो तो अपने चेहरे के तासुरात को और गमगीन रखना, और तुम्हें ये सुनने में जरूर अजीब लग सकता है। तभी आर्थर सोचता है कि मैंने कहाँ गलती की। हम देखते हैं कि आर्थर ने फिर से रात में आग जला ली होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार उसके साथ टेशिया नहीं जैस्मिन होती है। वो कहती है कि मैं अपने परिवार से भागने के लिए एडवेंचरर बन गई, क्योंकि फ्लेम्सवर्थ परिवार का एक नाम और वकार है। उनके जैसी आग की जादू में महारत हासिल करना आम बात नहीं है, और आखिरकार आग भी तत्वों में सबसे ताकतवर तत्व है। मुझे भी फक्र था कि मैं ऐसे खानदान से आती हूँ। इसके ऊपर मेरा माना बहुत जल्द ही जागरूक हो गया था। सब लोगों की आशाएं मुझसे और भी ज्यादा जुड़ गई इसकी वजह से, और यही वजह थी शायद जिसकी वजह से जब मेरे आग का जादू आया ना हुआ तो उन लोगों ने मुझे नाकामयाबी कहकर पुकारा। जिस पर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तो बकवास है सब। मानता हूँ कि हर किसी के तत्वों की काबिलियत अलग अलग होती है, लेकिन कौन सा
तत्व सारा ताकतवर है और कौन सा कम, इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जातिवादियों ने इसे भी अपनी जातियों में बांट दिया है। जिस पर जैस्मिन हंसने लगती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पहले तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। तुम इतना ज्यादा गुस्सा भी करते हो। जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि शायद इसकी कहानी सुनकर मुझे अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मुझे भी पिछले जन्म में लोग नाकामयाब ही कहते थे। जैस्मिन कहती है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ट्विन हॉर्स मिले और उन्होंने मुझे उस तरह से लड़ना सिखाया जिस तरह से तुम लड़ रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान जो तुम्हारे साथ सहयोग दिखाए या फिर जिस पर तुम भरोसा करो उससे तुम किस तरह से बात करो। लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। और वो मुझे कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। तुम अपने बारे में बताओ। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मेरे बारे में। हम देखते हैं कि जैस्मिन सो चुकी होती है। आर्थर कहता है कि कोई इंसान बदल सकता है क्या? मेरे जैसा इंसान भी बदल सकता है? फिर वो अपने माँ के दिए हुए दस्ताने को देखता है। एक एक करके उसे सब लोग याद आने लगते हैं। फिर आर्थर सोचता है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ। मुझे इस बात पर भरोसा करना ही होगा कि मैं बदल सकता हूँ। एक यही रास्ता है जिससे कि मैं अपनों को बचा सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ को आसमान में कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेशिया उसे देख रही होती है। वो कहती है कि मैं इस हाथ तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन हर बार कामयाब ही नहीं होती। इसके अलावा आखिरकार वो एक लड़की के साथ सफ़र क्यों कर रहा है? इस लड़की के साथ भी वो अलग दिख रहा है। वो जब भी किसी लड़की के साथ होता है तो अलग तरीके से बर्ताव करता है, क्यों? दादाजी कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही हो। जिस पर टेशिया कहती है, दादाजी मैं तो बस इसे देख रही थी। फिर दादाजी कहते हैं कि आर्थर को नई नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक है, फिर तुम भी कुछ कर लो। जिसके ऊपर टेशिया कहती है कि मैं क्या करूं? फिर वो उसे एक मोटी किताब दे देते हैं और कहते हैं कि किताब पढ़ो। जिसके ऊपर वो खुश हो जाती है। इसी के साथ 2 साल गुजर जाते हैं। 2 एडवेंचर्स बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि तुमने उस अफवाह के बारे में सुना? एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा कहता है कि यह सब कुछ बकवास है। तभी पहला कहता है कि नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने उसे देखा है। उसने कहा कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसके बारे में उसने सुना था। दूसरा कहता है कि वो फ्लेमस्वर्ड की बेटी के साथ घूमता है, वही ना, तलवारबाजी में माहिर इंसान। जिस पर जैस्मिन कहती है कि नोट नीचे आ जाओ। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ जैस्मिन। फिर वो दोनों ही एक बड़े पहाड़ को देखने लगते हैं और आर्थर कहता है कि निकल पड़ने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू। खुदाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।